श्वास रोको मत। श्वास रोकने का मतलब है कि आप उस एनर्जी को चैलेंज कर रहे हो, सीधी सी बात है। श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए और श्वास में मंत्र घुल के जाना चाहिए। होठ हिले या जीभ हिली तो वो ऊर्जा निकल जाती है, आपके अंदर से बाहर निकल जाती, लीक होती है वो ऊर्जा। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इन छोटी छोटी चीजों से एक साधक अपनी साधना को लगातार ऊपर उठाता है। अगर श्वास लेनी है तो जब आप लेते हैं तब ऐसे नहीं लेनी। श्वास की एक तो आवाज नहीं आनी चाहिए, दूसरी स्लो लीजिए। आप बहुत स्लो मत लो, तो कम से कम तेज तो मत लो। ये तो तेज हो गई, राइट? ऐसे नहीं लेनी श्वास। उस समय जो आप श्वास लेते हो आप उससे पूरी एनर्जी खींचते हैं। जो ऊर्जा उस समय पे रहती है हॉल में वो आप लेते हो, और जो श्वास आप छोड़ते हो उससे आपके अंदर का जो अननेसेसरी जो भी ब्लॉकेज है या स्टोरेज है वो सारा आप छोड़ते हो उस समय। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप एक श्वास बहुत तेजी से ले रहे हैं और एक श्वास धीरे छोड़ रहे हैं तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। प्राण और अपान दोनों डिसबैलेंस होंगे। उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो सामान्य श्वास लो, लेकिन ऐसे करके ये बहुत तेज हो गई श्वास। श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए और श्वास में मंत्र घुल के जाना चाहिए। एक्चुअल क्या है, आपकी नाड़ी तंत्र खुला है और आप पहले से साधना करते हो तो आराम से 2 मंत्र जाएंगे उसमें। अगर आपका नाड़ी तंत्र खुला है तो आपकी श्वास ऑटोमेटिक लंबी होगी, वो नाभि तक जाएगी। और अगर आपकी नाड़ी तंत्र बहुत अच्छी तरह से चक्रास के साथ खुले हैं तो यहाँ तक श्वास जाएगी और उसके वाइब्रेशंस स्पाइनल कार्ड के टेल पॉइंट तक जाएंगे। होंठ ना हिले और जीभ ना हिले तो उसकी मंत्र की एनर्जी कई गुनी ज्यादा होती है। होंठ हिले या जीभ हिली तो वो ऊर्जा निकल जाती है, आपके अंदर से बाहर निकल जाती, लीक होती है वो ऊर्जा। होंठ बंद है और जीभ शांत है तो प्राण से मन की तरफ जाती है, और अगर होंठ हिले और जीभ हिली शरीर से निकल जाती है, प्राण से नीचे उतरती है, फिजिकल बॉडी में आती है और शरीर से लीक होती है वो। ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स से हम लोग अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इन छोटी छोटी चीजों से एक साधक अपनी साधना को लगातार ऊपर उठाता है। श्वास रोको मत। श्वास रोकने का मतलब है कि आप उस एनर्जी को चैलेंज कर रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आप श्वास रोक रहे हो तो आप एनर्जी को चैलेंज कर रहे हो, और वो एनर्जी चैलेंज आपके जब एक्सेप्ट करेगी तो फोड़ेगी वो सब। साल भर का काम महीने भर में 20 दिन में करके देगी वो, लेकिन उस 20 दिन में आपकी क्या हालत होगी वो मुझे नहीं मालूम। वॉमिटिंग होंगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, फीवर आएगा, ये होगा, लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ एकदम, मतलब जो कर्म आपको खाने वाले थे वो नष्ट कर दिए उसने, प्रारब्ध में आने ही नहीं दिया उन कर्मों को। कई साधक कहते हैं कि हमारे को आराम से साधना करनी है, हमें ज़्यादा शरीर में तकलीफ नहीं चाहिए। कई साधक कहते हैं हमें इतना सब्र नहीं है, हम तो सहन कर लेंगे, जो होगा वो सब हम सहन करेंगे और फोड़ दो इस एनर्जी को, नहीं चाहिए हमें मच बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी हाई करो और तोड़ो इन कर्मों को। आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी चाहिए, हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए। अगर कुंभक लगाओगे तो फ्रिक्वेंसी हायर वेव पे जाएगी, और अगर आप नॉर्मल श्वास पे ध्यान दोगे और श्वास पे मंत्र करोगे, कुंभक नहीं लगाओगे तो एनर्जी इजी वे में चलेगी।